सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और भाई ये वीडियो है जर्नल के ऊपर। मैं कैसे नोशन में मैंने जर्नल बनाया था और इसमें मैं कैसे क्या सब कुछ फिल आउट करता हूँ, किस तरह से जर्नल बना सकते हैं नोशन में, ये दोनों चीज़ मैं बताऊँगा इस वीडियो में। और एक चीज़ और कि ये जो नोशन पे मैंने जर्नल बनाया है, आप ये एक्सेल पे भी बना सकते हो और सेम कॉलम्स को आप नोटबुक में भी कॉपी कर सकते हो। आप सेम चीज़ उसमें भी कर सकते हो, उसमें भी बना सकते हो। तो ऐसा कुछ जर्नल है मेरा, आप देख सकते हो। मतलब ट्रेड्स तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है भाई, ठीक है। तो और ये है अपना एक्चुअल जर्नल जो है मेरा। और अभी तो भाई मैंने 13 फ़ेब से लेके अभी तक इसमें अपडेट ही नहीं मैंने किया है, क्योंकि भाई एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये सब में मैं टाइम बहुत ज़्यादा अभी कम दे रहा हूँ। और मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही मैं दे रहा हूँ। जैसे कि ट्रेड फाइंड आउट करना, मैंने 2 वीक से एनालिसिस भी नहीं शेयर किया है जैसे मैं यूजुअली करता हूँ। मैं सिर्फ बता देता हूँ कि भाई ये ट्रेड मुझे सही लग रहा है और इसमें हम एंटर कर सकते हैं। थोड़ा पहले बता देता हूँ ताकि मेंबर लोग रेडी हो जाएं। और जब मैं एंटर करता हूँ तो मैं भी बता देता हूँ कि भाई हम अभी एंटर कर रहे हैं ट्रेड में। तो ये हमारा ट्रेडिंग जर्नल। और भाई ये वीडियो बहुत दिन से पेंडिंग में था, डालना था, बट अब फाइनली गैप में टाइम मिला है थोड़ा, तो डाल देते हैं। चलो, तो सबसे पहले कॉलम्स पे बात करते हैं हम। मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा। तो कॉलम्स कौन कौन सा है इसमें? सबसे पहले डेट ऑफ ट्रेड, कि किस डेट को आपने ट्रेड लिया है वो। सेकंड पे हमारा पेयर, कि किस पेयर पे हमने ट्रेड लिया है। तीसरे पे है कि हमारा जो ट्रेड था वो किस ग्रेड का था। फोर्थ है हमारा लॉट साइज। और फिफ्थ है हमारा एंट्री प्राइस। और उसके बाद डायरेक्ट है हमारा एग्जिट प्राइस। और उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या है उस ट्रेड में, विन है या लॉस है या ब्रेक इवन है, जो भी है वो हमें इसमें नोट डाउन करना है। फिर रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हमारा था, और पीएनएल क्या था हमारा, कितना परसेंट प्लस था, और अगर ब्रेक इवन पे निकले हैं तो कितना डॉलर माइनस या प्लस पे निकले हैं, सिंपल। फिर चार्ट का इसमें हम लिंक डाल देंगे ताकि हम जब यहाँ पे क्लिक करें तो ये ट्रेडिंग व्यू में खुल जाए भाई हमारा, ये फोटो हमारा खुल जाए चार्ट पे, कि हमें पता चले कि ये एग्जैक्ट हमने ट्रेड लिया हुआ था। तो सो यस गाइस, सो यही है सिंपल हमारा। और भी चीज़ें हैं, रूल्स हमने फॉलो किए थे कि नहीं, वो यहाँ टिक अनटिक हम कर सकते हैं। फिर एट द एंड हमारा रिमार्क्स है कि क्या हम फील कर रहे थे, हमने सही से एग्जीक्यूट किया कि नहीं, और क्या ये ट्रेड सही था, क्या साइकोलॉजी था ये ट्रेड लेने के पीछे, ये सब चीज़ यहाँ देख सकते हो। काफ़ी बड़ा मैंने लिखा है, तो भाई आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ लो। बट हम अब देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं हम जर्नल को अब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। ऑल राइट, तो सबसे पहले जब आप नोशन खोलोगे तो आपको कहीं पे स्टार्ट न्यू पेज का ऑप्शन आएगा। आपको इस तरह का क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आएगा। आपको बस थोड़ा सा नेविगेट करना है कि कहाँ पे वो क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन है, और जहाँ पे भी रहेगा आपको सिंपल उसे क्लिक कर देना है और आपको न्यू पेज खोल देना है, ठीक है। न्यू पेज खुलने के बाद भाई अब यहाँ पे हमें टाइप करना है ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जाना है, इस पे, यहाँ पे देखो ये जो 3 डॉट है यहाँ पे, हमें अब यहाँ पे जाना है। ऑल राइट, उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है। एक सेकंड, नहीं सॉरी, हमें जाना है डेटाबेस पे। हमें डेटाबेस पे यहाँ जाना है, ठीक है। आ गया, और अब हमें कुछ नहीं करना है। अरे भाई ये तो गलत मैंने कर दिया, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पेज पहले ढूंढ लेना है और उसके बाद उसे आपको क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पेज पे आपको जाना है
और उसके बाद आपको जैसे क्रिएट न्यू पेज आ जाता है, आपको डेटाबेस पे क्लिक करना है सिंपल, और फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है ट्रेडिंग, अरे यार क्या हो रहा है, ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है भाई, टाइपिंग आजकल नहीं होता यार। ऑलराइट, चलो सिंपल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें कॉलम्स ऐड करने हैं, तो मैं इससे रेफ़र कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पे कॉलम आएगा सबसे पहले डेट ऑफ ट्रेड, तो यहाँ पे हमें सिंपली टाइप करना है डेट ऑफ ट्रेड, डेट ऑफ ट्रेड, ठीक है। डेट ऑफ ट्रेड हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारा ये कॉलम बन चुका है, अब यहाँ पे आते जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर से रेफ़र करते हैं भाई, ठीक है। डेट ऑफ ट्रेड आप चाहो तो इसका लोगो भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं कैलेंडर वाला लोगो रख देता हूँ। ये रहा कैलेंडर वाला लोगो, डे कैलेंडर, ये सही है, ये रख देते हैं, ठीक है। इसमें मेरा क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है बट कोई नहीं। तो ये आइकन भी हमने चेंज कर लिया और डेट ऑफ ट्रेड भी यहाँ पे हमने क्लिक करके यहाँ पे हमने डाल दिया। अब हमें क्या करना है भाई, इस पे हमें एडिट प्रॉपर्टी पे जाना होगा, ठीक है। एडिट प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे आइकन हमने चेंज कर ही लिया है, और नहीं एडिट प्रॉपर्टी फिल्टर नहीं, तब ये तो सही है, चलो ठीक है। तो डेट ऑफ ट्रेड हमारा हो गया। अब हमें ऐड करना है यहाँ पे एक और कॉलम, जो कि होगा हमारा पेयर का, ठीक है। तो पेयर का हमें यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेना है। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे कौन सा टाइप होगा, तो मुझे लगता है ये कौन सा टाइप है, ये नॉर्मल टेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे और नॉर्मल नोट्स वाले इस पे जाएंगे और इस पे हम एडिट करके लिख देंगे पेयर, किस पेयर पे हमने ट्रेड किया है, ठीक है। फिर इसे भी हम नोट डाउन कर लेंगे। और एक सेकंड के लिए मैं इसे मैं चाहता हूँ कि ये भाई डिलीट कर दूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा मुझे ये लग रहा है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं पेयर डाल देता हूँ। अब देखो भाई, मैंने बनाया था जब, तो मैंने खुद एक वीडियो देख के बनाया था, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं दोबारा से खुद से बना रहा हूँ, तो भाई कोऑपरेट करना, ठीक है। और यहाँ पे तो भाई चलो पेयर का हो गया, आइकन को यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, और ये वाला एक्टिविटी रेक्टेंगल, ये वाला आइकन हम दे देते हैं, तो ये सही लग रहा है। यहाँ पे हम जाएंगे और इस पे हम एडिट प्रॉपर्टी पे जाके कुछ कर सकते हैं क्या, यस। यहाँ पे हम जाएंगे और ये डेट, ये आप देख रहे हो डेट, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, हम क्लिक करेंगे, एडिट प्रॉपर्टी पे क्लिक करके टाइप पे जाके यहाँ पे हम फिर सेलेक्ट कर देंगे डेट, ठीक है। और फिर यहाँ हम दे देंगे डेट ऑफ ट्रेड, ठीक है, सिंपल। और हम इसे ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, चलो बहुत सही। अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा ग्रेड ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो प्लस का आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेड ऑफ ट्रेड, ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब भाई देखो, अगर आप फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो साथ साथ, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर दो, आप पॉज कर करके एक जगह वीडियो देखो और एक जगह ये भी बनाओ, ऐसा आप ट्राई कर सकते हो। अब हम आएंगे लॉट साइज़ के ऊपर कि हमारा लॉट साइज़ क्या रहेगा। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे फिर से आके आई थिंक हम ट्रेड अमाउंट इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके फिर हम लॉट साइज़ लिख देंगे, ऑलराइट। तो ये भी हमारा डन हो गया, लॉट साइज, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस। तो फिर से हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख देंगे एंट्री प्राइस का यहाँ खुद ही मिल गया है,
और एग्ज़िट प्राइस का भी यहाँ मोर पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एग्ज़िट प्राइस भी खुद ही मिल जा रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ जाओ सीधा, और आपको अगर ये सजेस्टेड ही नहीं आ रहा है तो आप जैसे यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाते हो आप ये सीधा टाइप में आ जाओ, और फिर मेरा ये जो आइकन दिख रहा है ना इससे मैच करने का ट्राई करो। ये देखो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, अब इसे आप लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्ज़िट प्राइस और फिर डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हो सकता है आपका, अगर आपका सजेस्टेड में नहीं दिखा रहा है तब। और एंट्री प्राइस एग्ज़िट प्राइस ये दोनों हमारा हो चुका है। अब हम आएंगे यहाँ पे, फिर से हम एक बार देख लेंगे क्या है। तो रिज़ल्ट है और नेक्स्ट पे हमारा है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारा था रिज़ल्ट ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो रिज़ल्ट पे था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपको अगेन ये चीज़ नहीं दिखा रहा है सजेस्टेड तो आप क्या करो, यहाँ पे आओ, ये सेलेक्ट वाले को क्लिक करना और यहाँ पे हम लिख देंगे रिज़ल्ट। ठीक है, टाइप हमारा तो भाई ये सेलेक्ट वाला ही रहेगा। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे आएंगे और ऑप्शंस बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस, तो एक ट्रेड में क्या हो सकता है, 2-3 पॉसिबिलिटी। ठीक है, या तो विन, एंटर, कलर हम इसका कर देंगे ग्रीन। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी हम फिर से आएंगे और एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड करेंगे, लॉस, एंटर। सेकंड हमारा ये प्रोबेबिलिटी है। थर्ड ब्रेक इवन पोजीशन है हम लोग का, एंटर। तो ये सही हो गया, रंग तो खुद ही ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा ट्रेड का। और अब हमें क्या करना रहेगा, अब हमें जैसे वीक एंड हमारा प्रॉफिट में हो रहा है या लॉस में हो रहा है या ब्रेक इवन पे हो रहा है, हमें वो अब लिखना है। तो अब हम वीक के लिए इसमें 3 चीज़ बना लेंगे, पॉजिटिव वीक। ठीक है, एंटर, कलर हम इसका ब्लू रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव वीक नेगेटिव वीक, एंटर। अब यहाँ पे हम इसे रख देते हैं ग्रे। नेगेटिव है तो ग्रे क्यों रखें यार, पिंक रख देते हैं, चलो ठीक है। ब्रेक इवन वीक, एंटर। और इसका कलर ब्राउन है, एक काम करते हैं ब्राउन इसका रख देते हैं और इसका हम रख देते हैं पर्पल। ठीक है, चलो। तो ये अब हमारा हो गया वीक का हिसाब से जो भी चीज़ इसमें रहेगा और ट्रेड का हिसाब से जो भी आउटकम रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हम वो देखते हैं। अब हमारा है रिस्क टू रिवॉर्ड और PNL। ठीक है, अब यहाँ फिर से अब देखो, अगर आपको नहीं आ रहा है यहाँ पे सजेस्टेड तो मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अब हम टेक्स्ट को चुनेंगे। टेक्स्ट किधर है, हाँ। तो अब ये हो गया RR, समझ जाओ आप इससे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम PNL था। ठीक है, PNL, अरे नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे फिर से जाएंगे टेक्स्ट पे और इसको लिख देंगे हम PNL। ठीक है, और अब क्या है, अब हमारा चार्ट है। तो चार्ट में हमें ऐसा वाला कॉलम लेना है जिसमें हम लिंक अटैच कर पाए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना भाई, हाँ। तो यहाँ पे अब हमें लिंक वाला चाहिए, तो ये URL पे है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे चार्ट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट का भी आ गया सेक्शन। अब हमारा आएगा रूल्स फॉलोड। अब रूल्स फॉलोड में हम आएंगे और यहाँ पे ढूंढेंगे वो चेक बॉक्स या फिर ऐसा कुछ, हाँ चेक बॉक्स। अब यहाँ पे लिख देंगे रूल्स फॉलोड। ठीक है, अरे यार रूल्स फॉलोड, इसको हटाना पड़ेगा, रूल्स फॉलोड। ठीक है, और अब नेक्स्ट हमारा आएगा रिमार्क्स, जो कि हमारा लास्ट है। तो अब हम यहाँ आएंगे, वीडियो कितना थोड़ा बड़ा ही बन रहा है, खैर कोई बात नहीं। रिमार्क्स एंड। ठीक है, हमें अब इतना ही चीज़ चाहिए। अब भाई यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कॉलम को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है,
कॉलम को एडजस्ट करते हैं हम, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे और इसे भी ऐसे ड्रैग कर करके हम एडजस्ट करते जाएंगे ताकि सब कुछ फिट हो और बाहर ना जाए। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और एक चीज़ है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इसे भी थोड़ा और इसे भी और यहाँ पे भी। तो चलो, तो हमारा जर्नल तो रेडी है भाई। शुरू में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आया और बीच में भी थोड़ा प्रॉब्लम आया, बट बना दिया मैंने भाई, हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम फिल आउट कैसे करेंगे डिटेल्स। तो डेट पे हम जाएंगे तो यहाँ देखो खुद निकल जाएगा कैलेंडर, तो आप डेट सेलेक्ट कर दो। पेयर पे हम आएंगे तो मान लो यूरो यूएसडी हमारा पेयर था, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रेड ऑफ ट्रेड, तो मान लो हमारा ट्रेड बी प्लस था, क्योंकि मैंने भाई बी प्लस ही मैं लेता हूँ, मुझे बी प्लस ही मैक्सिमम टाइम मिलता है। तो अब लॉट साइज हमारा था भाई मान लो 0.25 लॉट, नहीं क्यों ऐसे इमेजिनरी बनाना, तो बढ़िया बना है भाई, 10 लॉट। अब हम यहाँ पे अब हमको एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, ट्रेडिंग व्यू खोल के देखते हैं। सॉरी गाइज, वीडियो लंबा हो रहा है, आपको रुकना पड़ रहा है, बट तो रुक जाओ, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे हम आएंगे और कॉपी कर लेंगे हमारा एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस। तो इनपुट्स पे जाएंगे, एंट्री प्राइस कॉपी, नोशन पे आएंगे, एंट्री प्राइस हमने डाल दिया। एग्जिट प्राइस हमारा क्या रहेगा, तो इसमें हमें टीपी मिला है तो टेक प्रॉफिट का प्राइस डालेंगे। अगर आपने स्टॉप लॉस बुक किया तो आप स्टॉप लॉस का डालना, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे ये डाल देंगे। चलो, रिजल्ट हमारा भाई यहाँ देखो, क्लिक किया तो ये आपको मेन्यू खुल गया, ऑप्शंस खुल गया, तो आप यहाँ पे विन लिख दो। आरआर हमारा कितना था भाई, अरे क्या हो रहा है, आरआर हमारा था 1:1, 1:1 है ना यहाँ पे, हाँ 1:1। आप भाई 1:5 या 1:100 लेते हो तो वो भी लिख सकते हो। हमारा PNL था +2%, ठीक है, +2% लिख देता है। अब चार्ट का लिंक यहाँ पे आपको आना है, ट्रेडिंग व्यू पे ये कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉपी लिंक पे जाना है और लिंक कॉपी हो गया। अब हम आएंगे नोशन पे और यहाँ बस हो गया। ये भी रूल्स फॉलोड, भाई क्या मैंने रूल फॉलो किया है, हाँ किया है, तो चेक कर देंगे। अगर आपने अपने रूल में कुछ मतलब थोड़ा सा 80% आपने फॉलो किया है रूल, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसे टिक मत करना, बट रिमार्क्स में आप वहाँ पे लिख देना। और रिमार्क्स में हम लिख देते हैं ट्रेड लेके मज़ा आ गया, ठीक है। ट्रेड was very good, I felt very confident। चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिमार्क्स। आपको जो मन आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हम अपने जर्नल को फिल आउट कर लेंगे, इस तरह से हमें करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक कैलेंडर वाला सेक्शन बनाते हैं। जैसा कि आप मेरे जर्नल पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप कैलेंडर वाले पे क्लिक करोगे तो आपको कैलेंडर में शो कर देगा कैसे क्या डेट है। तो आज 20 फेब है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड बनना चाहिए और यहाँ पे भी एक ट्रेड का एंट्री बनना चाहिए, 2 ट्रेड यहाँ पे, बट हुआ नहीं। और यहाँ पे मुझे रिजल्ट लिखना था और इस दिन नो ट्रेड्स टेकन लिखना था, यहाँ भी लिखना था, तो मैं फिर से भाई फिल नहीं किया, बट उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। तो ये चीज़ करने के लिए हमें आना है और यहाँ टेबल के बगल में जो प्लस है इस पर क्लिक कर लेंगे और कैलेंडर वाले को क्लिक करेंगे। आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई कि कैलेंडर व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे शो कैलेंडर बाय डेट ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आएंगे और
मुझे लगता है यहाँ पे क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और क्या क्या शो करना है उसे यहाँ पे व्यू कर देना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या शो करना है, डेट ऑफ ट्रेड शो करना है, ठीक है, ग्रेड ऑफ ट्रेड शो करना है, ठीक है, ट्रेड का रिजल्ट क्या है ये भी शो करना है, ठीक है, और क्या मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, लिंक भी शो करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 डॉट पे फिर से आएंगे और प्रॉपर्टीज़ पे फिर से आएंगे और ये जो चार्ट का लिंक है हमारा किधर गया, हाँ ये भी हमें शो करना है। तो ये सारी चीज़ हमें शो करना है। तो इस तरह से आपका कैलेंडर पे आ जाएगा। अब जैसे अगर आपको फिर से वापस जाना है अपने ओरिजिनल उधर पे, तो आप यहाँ टेबल पे फिर से क्लिक करोगे, आप यहाँ फिर से पहुँच जाओगे। अब चलो लेके चलते हैं कि भाई आपने ट्रेड ही नहीं लिया किसी दिन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको यहाँ पे डेट भरना है, मान लो 21 तारीख है, कोई ट्रेड मैं नहीं लूँगा, यहाँ पे लिख दो नो ट्रेड्स टेकन, बस और कुछ नहीं, इतना ही लिखना है। मैं क्या लिखता हूँ, बस यही लिखता हूँ मैं, बस आपको यही लिख देना है। और यहाँ पे अब अगर हम आते हैं कैलेंडर वाले पे, तो आप देख सकते हो 21 को कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अब भाई सैटरडे को हम वीकेंड कर रहे हैं, तो अब उसमें हमें क्या रिमार्क्स लिखना है, तो भाई डेट डाल देंगे 22 फेब। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि जो हमारे वीक है वो कैसे गया, तो मैं यहाँ कैसे करता हूँ देखो, हमें यहाँ पे फिर लिखना है हमारा PNL सिर्फ लिख देना है। मान लो हमारा पर्टिकुलर वीक भाई 1 जीते 1 हारे फिर 1 जीते, तो 2 जीत गए, 4 हो गया और 1 हार गए, तो 3%, बट 3 नहीं लेंगे 4% ही लेंगे, तो +4% हमारा PNL है इस वीक। और रिजल्ट पे जाएंगे और वीक को लिख देंगे पॉजिटिव वीक, ठीक है। और यहाँ कैलेंडर पे अब हम आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीक में यहाँ पे अपने यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ पे हमें लिख देना पड़ेगा, लेकिन कुछ यहाँ ये तो मेरा ऐसे आता है, बट आपका यहाँ पे जो ये दिखा रहा है ना न्यू पेज, यहाँ पे हमें लिखना है, टेबल पे जाएंगे और एक चीज़ यहाँ और लिख देंगे, एंड ऑफ दी वीक, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जाओगे कैलेंडर में, तो आपका यहाँ पे वीकली रिजल्ट भी दिखा देगा। तो देखो आपका वीक में ये वीक आपका एंड हुआ बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से 3 डॉट पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे हम रिस्क टू रिवॉर्ड को इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था, आया क्यों नहीं, PNL को तो नहीं, PNL को ऑन करना है, मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड ऑन कर दिया, रिस्क टू रिवॉर्ड, इसे अब हम इसे हटा के PNL को कर देंगे इनेबल, है ना। तो देख सकते हो आप एंड ऑफ द वीक भाई पॉजिटिव वीक रहा, +4% में हमने वीक को क्लोज किया। इस दिन हमने ट्रेड नहीं लिया तो ये हमने लिखा, और जिस दिन हमने ट्रेड लिया तो उसका जो भी रिजल्ट हुआ हम ऐसे यहाँ पे फिल आउट करेंगे। तो भाई ये हमारा पूरा वीडियो था जर्नल के ऊपर किस तरह बनाते हैं। अगर आपको नोशन है बहुत ज़्यादा लेंदी लगा प्रोसेस, तो ऐसे लेंदी तो नहीं है, मैं बीच बीच में भूल जा रहा था तो उसमें प्रॉब्लम हुआ। बट अगर आपको चाहिए कि इतना नहीं करना है और आपको कॉपी पेन में लिखना है, तो आप सिंपल ये जो कॉलम सब है, मैंने जो कॉलम बनाया है, आप इसे ही कॉपी पेन से नोट डाउन कर लो, पेन से नोट डाउन कर लो आप कॉपी पे अपना, ये जो जितना भी है आप इसे कॉपी पे या फिर डायरी में नोट कर सकते हो। और सेम चीज़ आप एक्सेल पे भी कर सकते हो अगर आपको एक्सेल पे ज़्यादा अच्छा नॉलेज है तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।